पाक फौज के अहम ऐलानात सामने आ गए कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तोसी नहीं ले रहे। मुल्क में अब कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। अगर फौज के सियासत में मुदाखलत के हवाले से किसी के पास सबूत हैं तो पेश करें, और पेश करने भी चाहिए। ताकत का सरचश्मा पार्लियामान है, फौज को सियासत में मत घसीटें। अमेरिका ने फौजी अड्डे नहीं मांगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हफ्ते को कराची जा रहा हूं, नए इंतखाबात तक जदोजहद जारी रहेगी। उन्होंने दो अहम सवालात किए। एक सवाल उसका पाक फौज से था और दूसरा सवाल अदलिया के हवाले से है। तहरीक इंसाफ के 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफा मंजूर हो गए। ये सारी चीजें क्या पैगाम दे रही हैं, इनका जायजा लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाक फौज के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ना सिर्फ तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तफसीली सवालात के जवाबात दिए। मेरे ख्याल में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद 50% से ज्यादा सहाफियों के सवालात के जवाबात दिए गए, और वो सवालात अक्सर मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से थे और मुस्तकबिल के हवाले से भी थे कि पाक फौज क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है। पाक फौज के तर्जमान ने तफसीली जवाबात दिए। उनका अहम जो पैगाम था वो ये था कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा कोई तोसी नहीं ले रहे। अगर उसको तोसी दी भी जाएगी तो वो कबूल नहीं करेंगे। वो 29 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे। इस ऐलान से वो अफवाहें दम तोड़ गई कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कोई मुल्क में मार्शल लॉ लगाना चाहते थे या फौजी क़यादत को तब्दील करना चाहते थे, जिसके लिए उसको मार भी खानी पड़ी। तो पाक फौज के तर्जमान कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। चीफ साहब रुखसत हो रहे हैं, उसका जब टेन्योर ख़त्म होगा नवंबर में तो वो रुखसत हो जाएंगे, नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाएगा। तो उससे एक ये अफवाह ख़त्म हो गई कि मौजूदा जो सियासी रद्दोबदल हुई, तब्दीली हुई, ये झगड़ा मौजूदा आर्मी चीफ की तोसी के हवाले से था या वक्त से पहले कोई नया आर्मी चीफ लाने का था। क्योंकि अजीब गरीब थ्योरीज यहां घड़ी जाती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में घड़ी जाती हैं, आलमी नशरियाती इदारे भी घड़ती हैं। BBC की स्टोरी, वाशिंगटन की पोस्ट की स्टोरी, इसके हवाले से भी पाक फौज के तर्जमान ने बात की। उस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि सियासी सूरत हाल के हवाले से फौज के तर्जमान का पैगाम यह था कि पाक फौज आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। पार्लियामान ताकत का सरचश्मा है, वहां से जो भी फैसला होगा, जिसके पास अक्सरियत होगी, पाक फौज उस हुकूमत के मातहत काम करेगी मुल्क की दिफा के लिए, जो उसकी आईनी जिम्मेदारी है। सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और हम आवाम से भी ये गुजारिश करते हैं कि फौज को सियासत में मत घसीटें। उन्होंने इल्जामात लगाने वालों को ये कहा है कि अगर किसी के पास ये सबूत हैं कि पाक फौज सियासत में मुदाखलत करती रही है, मौजूदा जो जोड़ तोड़ हुई है उसमें मुलविस रही है, तो मेहरबानी करके सबूत दें। मेरे ख्याल में जो लोग इल्जामात लगा रहे हैं उनको ये सबूत इसके हवाले से देने चाहिए, क्योंकि ये सबूत पाकिस्तान में सियासी जमातों में इनकी बात हो रही है, आम लोगों में बात होती है, सोशल मीडिया पे बात हो रही है, नाम लिए बगैर इशारों में
कौमी मीडिया पे बात की जाती है तो अब दिलेरी का मुजाहरा करना चाहिए, सबूत देने चाहिए अगर इसके हवाले से कोई किसी के पास सबूत है। पाक फौज के तर्जमान का कहता है कि ना सिर्फ इतना कि हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं, 2-4 मरतबा मौजूदा आर्मी चीफ ने कुछ सियासतदानों को कहा कि मैं तो आपके पास नहीं आ रहा, आप बार बार मेरे पास क्यों आते हैं। उन्होंने 1-2 फोरम पर भी यही बात की कि हमें सियासत में मत घसीटें, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अपना काम करना है, सियासत आप लोगों का काम है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर ये अफवाहें क्यों थी कि जिस रात कौमी असेंबली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक पर वोटिंग हो रही थी, उस रात जो सूरत हाल बनी उसके हवाले से एक आलमी नशरियाती इदारे ने खबर घड़ी है, महारत से घड़ी है, जिसको पाक फौज के तर्जमान ने रद्द किया है और ये कहा है कि वो बकवास खबर थी। उस रात कोई भी फौजी क़यादत से वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं गया। हालांकि खबर में ये कहा गया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किसी इजलास में बैठे थे अपने साथियों के साथ, तो वहाँ एक हेलीकॉप्टर पहुंचा, उसमें वर्दी वाले लोग पहुंचे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इजलास से बाहर घसीट के लेके आए। जब उन्होंने मज़ाहमत की तो उसको मार भी पड़ी। हर हद होती है, खबर तो हर सहाफ़ी घड़ता है, लेकिन झूठी खबर को इतनी महारत से घड़ना कमाल है। इसी तरह एक खबर यह घड़ी गई कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क में मार्शल लॉ लगाना चाहते थे, उसके इस प्लान को नाकाम किया गया। पाक फौज के तर्जमान अब तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहते हैं कि इस मुल्क की बका जमहूरियत में है, इंशाअल्लाह इस मुल्क में अब कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। अगर फौज के ज़हन में, उसके प्लान में, नीयत में ऐसी बात नहीं थी तो एक सिविलियन वजीर आजम किस तरह मार्शल लॉ लगा सकते हैं। कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, जिसकी वजाहत फौज की तरफ से आ गई। एक दो और अहम चीजें जो मौजूदा 1 माह के दौरान मीडिया पर आई, कुछ चीजें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मंजर पे लाए, उसमें एक चीज मुबैना साजिशी खत था। पाक फौज के तर्जुमान कहते हैं कि कोई साजिश की बात नहीं थी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का यह दावा था कि उसके खिलाफ साजिश इसलिए की गई कि उन्होंने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार किया था, और उसका यह कहना था कि मैंने अमेरिका को दो टोक कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट। जब यह कहा गया तो मेरे खिलाफ साजिश शुरू हो गई, और उस साजिश का जिक्र वो बार बार करते रहे। लेकिन पाक फौज के तर्जमान कहते हैं कि अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई मुतालबा नहीं आया। अगर ऐसा मुतालबा या दरखास्त आती भी तो हमारा जवाब भी वैसा ही होता जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का होता, जिसका मतलब है कि अमेरिका को फौजी अड्डे देने के हवाले से सिविलियन क़यादत उस वक्त की और पाक फौज एक ही पेज पर थे। जब उनसे पूछा गया कि ये बातें हो रही हैं कि पाक फौज ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उसकी जमात को NRO दिया, उसके बाद ये जो सियासी तब्दीली आई है कि इमरान खान इक़्तिदार से बाहर चले गए और मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो गए, के हवाले से भी पाक फौज के तर्जुमान का कहना है कि हम कौन होते हैं NRO देने वाले, हमारे पास तो ऐसे कोई इख्तियारात भी नहीं है, ना हम इसी पोजीशन में हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ बातें हैं,
हम तो अपना ही काम कर रहे हैं। कौमी सलामती का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम पर है, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का होना जरूरी है। उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो 3 ऑप्शन की बात हुई थी उसका भी तफसीली जवाब दिया। उनका कहना था कि ये ऑप्शन भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस से दे दिया गया, पाक फौज की क़यादत को वहाँ बुलाया गया, वहाँ इमरान खान अपने साथियों के साथ मौजूद थे। इमरान खान का ये कहना था कि सियासी डेडलॉक है, आप मुदाखलत करें या इस मसले को हल करवाएं। ये 3 ऑप्शन हैं, इस्तीफ़ा, अदम इत्माद की तहरीक या कबल इस वक्त इंतखाबात। फौज पार्लियामेंट कमेटी का इजलास बुलाए, उसमें ये इस ऑप्शन को रखे कि कबल इस वक्त इंतखाबात कराते हैं, अपोजिशन अदम इत्माद की तहरीक वापस ले ले। तो पाक फौज ने ऐसा कोई भी अमल करने से इनकार कर दिया। और ये तो चीदा चीदा नुकात थे पाक फौज के तर्जमान के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। दूसरी तरफ इक़्तिदार के खात्मे के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेशावर में पहला सियासी जलसा किया। लोगों का जम्मे गफीर था। वहां के सहाफ़ी दोस्त कहते हैं कि पेशावर की तारीख का बड़ा जलसा था। हालांकि अपोजिशन कहती है कि ये फोटोशॉप है। ये तो अलग बात है। उस जलसे में साबिक वज़ीर इमरान खान ने 2 बड़े अहम सवालात उठाए और वो दोनों सवालात मुल्क की रियासती इदारों के हवाले से हैं। फौज से ये सवाल किया गया, क्या उसे यकीन है मौजूदा हुकूमत एटमी असासों की हिफाजत करने के लायक है, कर सकेगी? और उसका दूसरा सवाल अदलिया के हवाले से था कि मैंने क्या गुनाह किया था कि जिस रात मेरे खिलाफ अदम इत्माद की तहरीक आ रही थी तो 12 बजे अदालतें लग गई, अदालतें खुल गई। जो मेरा गुनाह था उसके बारे में मुअज़्ज़ज़ जजेस मुझे जरूर बताएं। वो हफ्ते को कराची जा रहे हैं। उन्होंने ये ऐलान किया है कि जब तक इंतखाबात नहीं होते वो जद्दोजहद जारी रखेंगे। इमरान खान के टोन से ये लग रहा है कि वो लंबी इनिंग खेलने जा रहे हैं। लोगों की सपोर्ट भी है। पेशावर जलसा पहला जलसा था जो कामयाब रहा। अब देखना यह है कि कराची जलसे में कितने लोग आते हैं। अगर वहां भी उसको ऐसा ही रेस्पॉन्स मिलता है तो फिर लगता है कि वो लंबी इनिंग खेलेंगे। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि इमरान खान को, इस मुल्क के सियासतदानों को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में अवामी ताकत को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है। जब इक़्तिदार ना हो तो लोग कैसे बिखर जाते हैं, सियासतदान कैसे रास्ते बदलते हैं। अब देखना यह है कि पुराने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और नए पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के दरमियान मुकाबला कौन सा रुख अख्तियार करता है। लेकिन पाक फौज के तर्जमान ने जाते जाते एक मैसेज क्लियर दिया कि पाकिस्तान की बका, सलामती, सियासी इस्तेहकाम में है। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।